बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टूडेंट्स, हम लोग जो है कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम उसके सेकंड पार्ट को ज़रा डिस्कस करेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल के अंदर जो है और क्या क्या चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, इस पार्ट के अंदर जो है हम आज जो डिस्कस करेंगे उसके अंदर सबसे पहली जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है व्हाट आर द लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, कि आप किस लेवल पर जाकर आप कम्युनिकेशन करते हैं। उसमें एक एक्स्ट्रा पर्सनल जो है लेवल आ जाता है, फिर इंट्रा पर्सनल, इंटरपर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल और फिर मैस कम्युनिकेशन आ जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हम इस पार्ट के अंदर ये डिस्कस करेंगे कि फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसके अंदर हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन को डिस्कस करेंगे, अपवर्ड कम्युनिकेशन को डिस्कस करेंगे, हॉरिजॉन्टल को डिस्कस करेंगे और फिर हम डायगोनल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं जी द लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। ह्यूमन कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस एट वेरियस लेवल। ठीक है, इसके अंदर हमने डिस्कस किया कि एक्स्ट्रा पर्सनल, फिर उसके बाद इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल और मैस कम्युनिकेशन। अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं कि ये लेवल ऑफ कम्युनिकेशन होते क्या हैं। सबसे पहले तो हम एक्स्ट्रा पर्सनल को देखते हैं कि ये कौन सा लेवल होता है। ठीक है, द कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड नॉन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, कि जब आप एक इंसान जो है वो किसी हैवान के साथ, किसी जो है गैर इंसान जानदार चीज़ के साथ आप कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो उसको हम, उस लेवल को हम एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। आपने देखा होगा कि आपके घर में जो पेट्स जो होते हैं, जो पालतू जानवर आप रखते हैं, वो बाज़ दफ़ा जब आप उनके साथ बहुत ज़्यादा कह लें कि अपनी अटैचमेंट आप बनाते हैं, आप उनको सुधारते हैं, तो फिर वो आपकी बहुत सारी बातों को वो समझने लग जाते हैं और वो वैसे ही बिहेव करते हैं, वैसे ही आगे से परफॉर्म कर रहे होते हैं जैसे आप उनको कहना चाह रहे होते हैं, जैसे आप उनको कहने को कहते हैं, जैसे आप उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। आप घर में एक डॉग की या मिसाल ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपने देखा होगा कि हम बहुत सारे जो पालतू जानवर जो हम जिनको हम बना लेते हैं, जैसे मंकी होता है, जिसको आप एलिफेंट, जैसे इस तरह मुख्तलिफ किस्म के जो इवन जो है ये टाइगर और इस तरह के जो पेट्स हैं, उनको भी आप पेट के तौर पर जब आप रखते हैं और उनको सुधार लेते हैं, तो वो वैसे ही बिहेव कर रहे होते हैं जैसे आप उनको कह रहे होते हैं। ठीक है, हॉर्स की आप बहुत सारी एक बेहतरीन आप एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, आप व्हेन योर पेट डॉग कम्स टू यू wagging its tail soon as you return home from the work। ठीक है, कि जब कभी आप ऑफिस से आते हैं तो क्या है कि एक जो आपका पालतू कुत्ता होता है वो आपके सामने अपनी दुम को हिलाते हुए आता है। वैगिंग मीन दुम को हिलाना। ठीक है, तो हिलाते हुए आपके सामने आ जाता है और अपनी एक अफेक्शनेट जो आपके साथ में उसकी अटैचमेंट होती है उसको वो शो करवाता है यहाँ पे। ठीक है, दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन। ठीक है, एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन एक चाहिए होती है कि जो समझने के हवाले से, ठीक है ना, वो और समझने के हवाले से जो है ना एक कोऑर्डिनेशन और अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो चाहिए होती है रिसीवर के दरमियान और सेंडर के दरमियान। ठीक है, उसके बाद जो है हम देखते हैं कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या चीज़ होती है।
इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर वो कहता है दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस विद इन द इंडिविजुअल, ठीक है, कि विद इन द इंडिविजुअल मीन जब आप खुद से बातें करते हो, ठीक है ना, आप खुद से भी तो बातें करते हो ना, आप ख्यालों में बहुत सारे प्लान्स आप बनाते हो, अपने आप से ही बाज़ दफ़ा आप क्वेश्चन कर रहे होते हो और फिर अपने खुद से ही आप लोग उनका रिप्लाई भी कर रहे होते हो, तो इस चीज़ को हम कहते हैं इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है, जब खुद से बातें करना। तो इसमें ये चीज़ होती है, वी नो दैट द ब्रेन इज लिंक्ड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, बाय इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ होती है कि इंसान का हमारा जो दिमाग है हमारे पूरे बॉडी के सिस्टम को के साथ में अटैच होता है, ठीक है। आप अपने दिमाग के अंदर जो बातें सोच रहे होते हैं आपके बॉडी पार्ट्स वैसे ही परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। आप कोई गाड़ी ड्राइव करते हो तो आप अचानक से आपके सामने कोई चीज़ आ जाती है तो आपका जो पाँव है वो फौरन ब्रेक की तरफ चला जाता है और आप गाड़ी को वहीं पे स्टॉप करने की तरफ आपका ध्यान बगैर किसी हिचकिचाहट पे आप उन चीज़ों की तरफ फोकस करते हो, ठीक है। इसी तरह से सडनली यानी कि आपका रिस्पांस हो जाता है, आता है। इसी तरीके से आपके सामने आप कहीं जा रहे हैं, अचानक से कोई चीज़ आ गई, फिर आप उसको रिस्पॉन्ड कर रहे होते हो। आप बहुत सारे काम जो होते हैं वो आपका ध्यान कहीं और होता है, लेकिन आपके बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो उसको परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो क्या है, हमारे हमारे एट अ टाइम हमारे जो लाशऊर में बहुत सारी चीज़ें बैठी होती हैं जो कि हमारे बॉडी पार्ट्स को सिग्नल दे रही होती हैं और हम वैसे ही परफॉर्म कर रहे होते हैं जैसे कि हमारे दिमाग से, हमारे ब्रेन से जो है वो आगे कम्युनिकेशन चल रही होती है। तो इस टाइप की जो कम्युनिकेशन होती है इसको हम कहते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, कि जब आप सोचते हैं और फिर आपका दिमाग जो होता है वो आगे बॉडी पार्ट्स जो होते हैं उनको वैसे ही रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं और आप उनके मुताबिक अमल दरामद कर रहे होते हो, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है, ठीक है। आप खाना खाने का प्लान करते हैं तो आप निवाला जैसे ही मुंह तक ले जाने की कोशिश करते हैं तो आपका मुंह जो होता है वो उसके मुताबिक खुल जाता है, आपके हाथ उसके मुताबिक वर्क कर रहे होते हैं। आप कोई और को काम करने लगते हो तो सेम वैसे ही बॉडी पार्ट जो होते हैं वो आपके उसके मुताबिक कर रहे होते हैं। और आपने ये देखा होगा कि खुदा न खास्ता, अल्लाह न करे, कभी किसी की इंसान की जब वो उसका ज़हनी तवाज़ुन उसका ख़राब हो जाता है, जब वो बिल्कुल कोमे की हालत में चला जाता है या यूँ कह लें कि ब्रेन हेमरेज या इस तरह के जब मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं तो फिर फालज और इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो फालज क्या चीज़ होती है, बेसिकली उसके दिमाग का सिग्नल उसके बॉडी पार्ट से जो है वो ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो उसका बॉडी पार्ट उसके अंदाज में वर्क नहीं करता। तो ये इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हमारी होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होती है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन डिफर फ्रॉम द अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन in that there are few participants involved, interacts interactants are in close physical proximity to each other. There are many sensory channels and the feedback is immediate, ठीक है। इसमें क्या होता है कि चंद एक जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं और उनकी बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी होती है, एक दूसरे के साथ डिस्कशंस होती है। एक इंटरपर्सनल मीन के जो मुख्तलिफ अशखास के दरमियान में जो बातचीत होती है उसको हम कहते हैं इंटरपर्सनल। तो वहाँ पर जो किसी किस्म की जो कम्युनिकेशन होती है उसको हम इंटरपर्सनल लेंगे, ठीक है। पर्सनल, all communications in an organization that occurs without purpose as far as business is concerned is called personal communication, ठीक है। मसलन आप अपने ज़ाती
मामलात के हवाले से जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है साथी जो मामलात होते हैं उनके ऊपर जो डिस्कशन करते हो उसको हम कहते हैं ये मेरे पर्सनल मामलात हैं, पर्सनल मैटर्स हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो कम्युनिकेशन होती है उसको हम कहते हैं पर्सनल कम्युनिकेशन, जिसमें आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन क्या होती है कि आपने कभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखा होगा कि वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की हायरार्की के अंदर जो है वो वर्कर्स जो है वो लोग काम कर रहे होते हैं, जिसमें कुछ लोग जो है वो एक ऑनर का बॉस का रोल प्ले कर रहे होते हैं और कुछ जो है मैनेजर्स, डायरेक्टर्स, फिर इसी तरीके से मुख्तलिफ पोजीशंस के ऊपर लोग काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो जो किसी किस्म की कम्युनिकेशन वहाँ पर जो पाई जाती है, ठीक है, कि जो इसमें सीनियर्स टू जूनियर या एक एम्प्लॉय जो एम्प्लॉयर के साथ कम्युनिकेशन चल रही होती है, या मुख्तलिफ किस्म की एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है बात चल रही होती है, या किसी भी किस्म की जो हायरार्की के अंदर जो एक कम्युनिकेशन होती है, चाहे वो किसी काम को लेने के हवाले से है, चाहे वो किसी काम को देने के हवाले से है, चाहे इंफॉर्मेशन वो डिस्बर्स करने के हवाले से होती है, उस उन चीज़ों को तमाम को हम कहते हैं ये ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन है। दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू। एक होती है इंटरनल ऑपरेशनल में, ठीक है, और दूसरा होता है एक्सटर्नल। इंटरनल मीन कि जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऐसी कम्युनिकेशन विच अकर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू इट्स मैटर्स, दैट इज कॉल्ड इंटरनल कम्युनिकेशन, दैट इज कॉल्ड इंटरनल ऑपरेशन, ठीक है। दूसरा है एक्सटर्नल ऑपरेशंस, ठीक है, जिसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशंस के लोग बाहर की ऑर्गेनाइजेशंस के आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जब कम्युनिकेशन होती है तो उस चीज़ को हम कहते हैं कि ये एक्सटर्नल ऑपरेशनल है, ठीक है। एक्सटर्नल ऑपरेशंस रिलेटेड कम्युनिकेशन है, जिसके अंदर जो है आप कोई टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी हो सकती है, फिर इसी तरीके से ईमेल की मदद से हो सकती है, या कोई लेटर या कोई ऐसी चीज़ जो है वो उसकी मदद से भी हो सकती है। आपने शुरू के वक्तों में देखा होगा कि लोग कबूतर का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो कबूतर जो होते थे, पिजन्स जो हैं, वो भी कम्युनिकेशन का एक चैनल रहा है, ठीक है, हमारी लाइफ के अंदर। उसके बाद आ जाता है मैस कम्युनिकेशन। मैस कम्युनिकेशन क्या चीज़ है कि जिसके अंदर आपने देखा होगा कि हम जो है मुख्तलिफ किस्म के मीडिया चैनल्स जो हैं वो वर्क कर रहे होते हैं, एज ए मीडिएटर का रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। और वो इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं, जिसमें टेलीविज़न का इस्तेमाल आ जाता है, न्यूज़पेपर का इस्तेमाल आ जाता है, बुक्स आ जाती हैं, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म की जो चीज़ें होती हैं वो इसके अंदर इस्तेमाल होती हैं, which mediate such communication. Oral communications through mass media requires some equipments, ठीक है। कि जब हम मैस कम्युनिकेशन के ऊपर जाते हैं तो फिर हमें मुख्तलिफ किस्म के इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें माइक्रोफोन्स आ जाते हैं, एम्पलीफायर्स आ जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें आ जाती हैं। और अगर हम रीडिंग मटेरियल की तरफ जाएं तो फिर आपको प्रिंट मीडिया या विजुअल मीडिया वो भी इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैस कम्युनिकेशन, ये इसकी तीन करेक्टरिस्टिक्स आपको मिलती हैं कि एक तो ये लार्ज रिच होती है, यानी कि बड़े पैमाने पर लोग जो है इसके अंदर जोग्राफिकल एरिया जो होता है वो कवर किया जाता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर इम्पर्सनैलिटी होती है, ठीक है, कि आप दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इज लार्जली इम्पर्सनल एज द पार्टिसिपेंट्स आर अननोन टू ईच अदर। अगर आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ किस्म के जो चैनल्स आ जाते हैं या टीवी के ऊपर जो भी चीज़ें आपके सामने कोई चैनल्स के ऊपर जो डिस्प्ले की जा रही होती हैं, तो उसके सामने जो ऑडियंस बैठी होती है वो उनको नहीं पता होता कि जो चैनल जो जिसके ज़रिए से वो सेंडर जो भेज रहा होता है कि उसके सामने कौन सी ऑडियंस बैठी हुई है, ठीक है।
फिर इसी तरीके से प्रेजेंस ऑफ गेट, ये क्या चीज़ है? मैस कम्युनिकेशन नीड्स एडिशनल पर्सन, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशंस टू कन्वे मैसेज फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर। ठीक है, कोई भी किसी किस्म की कोई न्यूज़ होती है तो जिस जगह की न्यूज़ होती है पहुंचा कोई और रहा होता है। मुख्तलिफ किस्म के टीवी चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स जो होते हैं वो उस खबर को ऑडियंस तक पहुंचा रहे होते हैं। तो इसमें ये होता है कि कोई शख्स, कोई इंस्टीट्यूशन या कोई आपके जो है ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व होती है। जैसे हमारे पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म के न्यूज़ चैनल्स आ जाते हैं जिसमें जियो, ARY और मुख्तलिफ किस्म की, ये क्या हैं? एडिशनल कम्युनिकेशन के जो हैं इसमें रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन क्या चीज़ है कि हमारी कम्युनिकेशन चलती किस तरीके से, उसका फ्लो कैसा होता है। इंफॉर्मेशन फ्लोज इन एन ऑर्गेनाइजेशन बोथ फॉर्मली एंड इनफॉर्मली। ठीक है, कि इंफॉर्मेशन जो होती है वो फॉर्मली भी उसमें डिस्प्ले की जाती है और इनफॉर्मली भी। द टर्म फॉर्मल communication refers to the communications that follows the official hierarchy। ठीक है, कि यानी कि जिसके अंदर आप ऑफिशियल हायरार्की के मुताबिक आप कोई इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं उसको हम कहते हैं ऑफिशियल या फॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन कैन फ्लो इन वेरियस डायरेक्शंस, जिसके अंदर डाउनवर्ड आ जाती है, अपवर्ड आ जाती है, लेटरल, डायगोनल एटसेट्रा। ठीक है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन वो होती है जिसके अंदर एक सीनियर जो होता है वो अपने जूनियर के साथ बात करता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, वो फेस टू फेस भी हो सकती है, वो मीमोज की शक्ल में भी हो सकती है, नोट्स की शक्ल में भी हो सकती है, मुख्तलिफ किस्म की। वो कोई एडवाइस हो सकती है, कोई इंस्ट्रक्शन हो सकती है, वो कोई ऑर्डर हो सकता है, वो किसी भी किस्म का एक मैनेजर का जो अपने एम्प्लॉय के साथ, अपने जूनियर के साथ कोई जो एक मामला होता है उसको हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के अंदर ये एक थोड़ा सा डायग्राम आपके लिए बनाया गया है जिसके अंदर ब्रांच मैनेजर जो है वो नीचे अपने टीम जो उसके जो लोग हैं उनके साथ किस तरीके से वो कर रहा होता है, जिसमें मार्केटिंग मैनेजर आ जाता है, फाइनेंस मैनेजर आ जाता है, ऑपरेशनल मैनेजर आ जाता है। फिर अब वो जो हैं उनके नीचे, हर एक के नीचे आपको एम्प्लॉयज़ मिलते हैं। ठीक है, तो ये तमाम जितनी भी कम्युनिकेशन जो ऊपर से नीचे तक मैसेज कन्वे जिसमें के ज़रिए से किया जाता है, इस चीज़ को हम कहते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाती है अपवर्ड कम्युनिकेशन। ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का अपोजिट है, यानी नीचे से इंफॉर्मेशन जब ऊपर की तरफ ट्रांसमिट होती है, जिसमें एक जूनियर से एक सीनियर लेवल तक जो इंफॉर्मेशन पहुंचती है उसको हम कहते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, अपवर्ड कम्युनिकेशन के हवाले से सेम वही जो हमने पीछे डायग्राम देखा, उसमें इंफॉर्मेशन हमारी का फ्लो जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है कि पैरेलल डिस्कशन होती है। दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस अमंग पीर ग्रुप्स। पीर ग्रुप्स मीन जो बराबर के लोग होते हैं उनके साथ में जब आप एक हायरार्किकली इक्विवेलेंट एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनके साथ जब आप बात करते हैं, कोई किसी किस्म की कोई मैसेज उनको कन्वे करते हैं या उनसे कोई डिस्कशन करते हैं, ठीक है, उस चीज़ को जो है हम कहते हैं कि ये हमारी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है। अब ये जो इस तरह की कम्युनिकेशन होती है, अगर आप डाउनवर्ड में जाएंगे तो ऊपर से नीचे तक इंफॉर्मेशन बाज़ दफ़ा पहुंचते पहुंचते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसी तरीके से अगर आप अपवर्ड में जाएं तो नीचे से ऊपर तक इंफॉर्मेशन जाते जाते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और बाज़ दफ़ा वो जो जिस मतलब की इंफॉर्मेशन होती है वो काम जो है वो
उसका टाइम पीरियड जो है वो गुजर जाता है, जिसको यूँ कह लें कि वो टाइम बार हो जाती है, ठीक है। लेकिन हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के अंदर हमारा सेव टाइम होता है, यानी कि टाइम बचाती है। इसमें कोऑर्डिनेशन का जो है आपकी एक ब्रिज की शक्ल में गैप जो होता है कम्युनिकेशन का वो इसमें ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जिसमें आपको एक हायरार्की जो होती है वो एक बाईपास हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से बाज़ दफ़ा प्रॉब्लम्स भी फेस करने को मिलते हैं, ठीक है। ये एक इसकी छोटा सा आपके लिए एक जो है वो एक बड़ी बेहतरीन किस्म की एक आपके लिए मैं समझता हूँ कि ये एक स्नैप है, जिसके अंदर आप देखें कि पैरेलल जो लोग हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ के जो सदर हैं वो आपस में एक उन्होंने एक कह लें कि ब्रिज जो है वो बिल्ड किया हुआ है, ठीक है। तो ये तमाम जो इस तरह की जो कम्युनिकेशन होगी उस चीज़ को हम कह रहेंगे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। फिर उसके बाद आ जाती है डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होती है कि ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर बाज़ दफ़ा फ्लो करती है, और फिर उसमें एक एंगल से दूसरे एंगल के लोगों के साथ भी, जैसे यहाँ पर ये देखें, यहाँ से ये थर्ड नंबर पे जो दरमियान में जो है उसके साथ में कम्युनिकेशन हो रही है, फिर इधर से इधर भी हो रही है, ठीक है। तो इस तरह की जो कम्युनिकेशन होती है इसको हम कहते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन, ठीक है। स्टूडेंट, इस पार्ट के अंदर हमने दो चीज़ें डिस्कस की हैं। एक हमने डिस्कस किया कि फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, वो हमने डिस्कस किया। उसके अंदर हमने डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड, फिर उसके बाद हॉरिजेंटल, फिर डायगोनल हमने डिस्कस किया। फिर इसके साथ में हमने ये डिस्कस किया कि जो मुख्तलिफ किस्म के जो कम्युनिकेशन के जो लेवल्स हैं वो क्या हैं। तो जिसके अंदर हमने एक्स्ट्रा पर्सनल डिस्कस किया कि जिसमें आप एक ह्यूमन बीइंग जो होता है वो किसी कह लें कि नॉन ह्यूमन बीइंग से जब आप बात करता है तो उस चीज़ को हम कहते हैं एक्स्ट्रा पर्सनल। फिर इंट्रा पर्सनल जब आप खुद से बातें करते हो। इंटरपर्सनल जब दो चार लोग जब एक्स्ट्रा खुद से जब वो बातें कर रहे होते हैं तो उस चीज़ को हम कहते हैं, आपस में जब बात कर रहे होते हैं तो उस चीज़ को हम कहते हैं इंटरपर्सनल। किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब बातें होती हैं, किसी किस्म की कम्युनिकेशन होती है तो उसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। और जब एक बड़े पैमाने पे विदाउट किसी जोग्राफियाई एरिया को मद्देनज़र रखते हुए जब हम किसी किस्म की कोई कम्युनिकेशन की जाती है थ्रू मीडिया चैनल या थ्रू एनी कह लें कि चैनल को अडॉप्ट करते हुए, तो उस चीज़ को हम कहते हैं मैस कम्युनिकेशन। मैस का मतलब होता है बड़े पैमाने पर, ठीक है। तो इस चीज़ को हमने यहाँ पर इन चीज़ों को हमने डिस्कस किया, ठीक है। नेक्स्ट अभी ये हमारा टॉपिक जो है वो क्लोज नहीं हुआ, अभी ये बहुत एक मैंने आपसे शुरू में भी डिस्कस किया था कि एक बड़ा वास्ट टॉपिक है और मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर हम मज़ीद डिस्कस भी करें, ठीक है। तो यहाँ तक जो है अगर किसी स्टूडेंट को कुछ चीज़ नहीं समझ आई तो वो मेरे से डिस्कस कर सकता है। एज़ यूजुअल जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि आप जो है इसके कमेंट बॉक्स में जाकर जो है वो अपनी क्वेरी या कोई भी आपका क्वेश्चन है वो आप वहाँ पे छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक जो है अपना ख्याल रखिएगा और इसकी आप कोशिश करें, साथ साथ में प्रिपरेशन करें और अपना फीडबैक भी दें आप, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसकी मज़ीद चीज़ें इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जो है अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।